हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो आईपीओ के बारे में। ग्रो का आईपीओ 2025 में काफ़ी पॉपुलर रहा था और लिस्टिंग के बाद भी कंपनी इन्वेस्टर्स के फोकस में है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ग्रो का बिजनेस कैसा है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, का ग्रोथ कहाँ से आ रही है और करंट वैल्यूएशन पर ग्रो का स्टॉक अट्रैक्टिव है या नहीं। आज हम इन सभी पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रो कंपनी करती क्या है। ग्रो के पेरेंट कंपनी का नाम बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड है। ग्रो एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ्स, आईपीओस और डेरिवेटिव्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी ने अपने बिजनेस को सिर्फ ब्रोकिंग तक लिमिटेड नहीं रखा है और अब लैंडिंग, एसेट्स मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे एरियाज में भी एक्सपेंड कर रही है। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें, ग्रो आईपीओ का टोटल इशू साइज 6,632 करोड़ था। इसमें इसमें 1,060 करोड़ का फ्रेश इशू और अराउंड 5,572 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। आईपीओ का प्राइस बैंड 95 रुपीज़ से 100 रुपीज़ पर शेयर था और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 150 शेयर्स थे। आईपीओ नवंबर 4 से नवंबर 7, 2025 तक ओपन हुआ था और शेयर्स नवंबर 12, 2025 को लिस्ट हुए। आईपीओ के इशू प्राइस 100 रुपीज़ के कंपैरिजन में स्टॉक बीएसई पर अराउंड 114 पर, एनएससी अराउंड 112 पर लिस्ट हुआ था। बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें, ग्रो का यूज़र बेस और कस्टमर एसेट्स दोनों काफ़ी रैपिडली ग्रो हुए हैं। 3 अगस्त 2026 के कंपनी डेटा के अकॉर्डिंग ग्रो के अराउंड 222.7 मिलियन ट्रांजैक्टिंग यूजर्स थे और टोटल कस्टमर एसेट्स अप्रॉक्सीमेटली 3.65 ट्रिलियन थे। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, डेरिवेटिव, एमटीएफ और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2027 में ग्रो की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 1,549 करोड़ रही, जबकि नेट प्रॉफिट अराउंड 735 करोड़ रहा। पिछले साल के सेम क्वार्टर में नेट प्रॉफिट अराउंड 378 करोड़ रहा, यानी प्रॉफिट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग रहा है, जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को हाईलाइट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भी कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन की, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं ग्रोथ कहाँ से आ रही है। ग्रो की ग्रोथ का मेजर रीज़न है इसका लार्ज रिटेल कस्टमर बेस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन। कंपनी अब सिर्फ इक्विटी डिलीवरी या म्यूचुअल फंड्स पर डिपेंड नहीं कर रही। एमटीएफ, डेरिवेटिव्स, लैंडिंग, एसेट्स मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे सेगमेंट्स में एक्सपेंशन से कंपनी अपने रेवेन्यू सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। ये डाइवर्सिफिकेशन फ्यूचर में कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें, ग्रो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड और लार्ज कस्टमर बेस। इसके अलावा कंपनी का टेक्नोलॉजी फोकस प्लेटफॉर्म और मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के इकोसिस्टम भी पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है और रिसेंट रिजल्ट्स में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। रिस्क की बात करें, सबसे पहला रिस्क है कंपटीशन। इंडियन ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स और कई अदर प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहा है। दूसरा रिस्क है रेगुलेटरी चेंजेस। ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस रेगुलेशंस में चेंजेस कंपनी का रेवेन्यू और ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यूएशन। करंट मार्केट प्राइस अराउंड 194 का आसपास है और अराउंड 50 के लेवल पर होने की वजह से इन्वेस्टर्स को ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को भी कंसीडर करना चाहिए। वैल्यूएशन की बात करें तो ग्रो का स्टॉक ट्रेडिशनल ब्रोकरेज कंपनीज के कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहा है। प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन अगर ग्रोथ स्लो होती है तो स्टॉक मार्केट में करेक्शन का रिस्क भी रहेगा। यानी यहाँ सिर्फ कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग होना इनफ नहीं है, आप किस वैल्यूएशन पर स्टॉक बाय कर रहे हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शुड यू इन्वेस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंडिया डिजिटल इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ पर बुलिश हैं, तो ग्रो एक इंटरेस्टिंग कंपनी हो सकती है। कंपनी का यूज़र बेस स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है और रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव रहा है, लेकिन करंट वैल्यूएशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ग्रो को हाई ग्रोथ पर हाई एक्सपेक्टेशन स्टॉक की तरह देखना बेटर है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले वैल्यूएशन, क्वार्टरली रिजल्ट्स और बिजनेस ग्रोथ को रेगुलरली ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। फाइनल रिव्यू की बात करें, ओवरऑल ग्रो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका बिजनेस रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, इंक्रीजिंग कस्टमर एसेट्स, मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज और इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी
कंपनी के मेजर पॉजिटिव्स हैं, लेकिन इंटेंस कंपटीशन, रेगुलेटरी रिस्क और प्रीमियम वैल्यूएशन मेजर कंसर्न्स है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ग्रो इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन करंट वैल्यूएशन पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने के बजाय रिस्क और वैल्यूएशन दोनों को कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, ये था हमारा ग्रो आईपीओ रिव्यू 2026। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस आईपीओ या स्टॉक का रिव्यू चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।